हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम 11th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। उसमें हमने क्या देखा था, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग में क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उनके बेस पे हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएट किया था। सो आवर टुडेज टॉपिक इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिटी मींस द नंबर ऑफ द स्पीसीज आर प्रेजेंट हियर। क्या होता है, हमारे अर्थ पे बहुत सारे स्पीसीज यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर। या तो हम बात करें माइक्रोब्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, एनिमल व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी यानी कि नंबर ऑफ द स्पीसीज आर प्रेजेंट हियर। बहुत सारी स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर एरिया की, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट में सर्च करने के लिए जा रहे हैं, या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं सर्च करने के लिए। सो जो एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर कहाँ पे गए, फॉरेस्ट में वो चले गए, तो क्या हुआ, उनको वहां पे बहुत सारी स्पीसीज मिली। अदर इट इज 1, 2 एनिमल, ठीक है, मतलब कि 1000 ऑफ द स्पीसीज और मे बी मोर देन दैट, इससे बहुत ज्यादा उनको स्पीसीज मिल रही है। उन्होंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब क्या करा, वो लोग आगे गए, यहाँ पे वो टिक मार्क कर लेते हैं, साथ साथ वो नोट करते रहते हैं, दिस वन इज हमको स्पीसीज जहाँ पे मिल रही है। अब वो एक पर्टिकुलर यानी कि अनदर वन जो एरिया है उस एरिया में गए। अब क्या ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद, कुछ ईयर बाद कोई और साइंटिस्ट इसी पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, क्या उनको यहाँ कोई स्पीसीज नहीं मिलेगी। सो इट इज रॉन्ग, यहाँ पे उनको स्पीसीज मिलेगी क्योंकि चेंजेस, नेचर में द चेंजेस आर। अब देखो, हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है कहाँ से जो जनरेट हुए, दीज आर जनरेट फ्रॉम द मंकीज। तो नई नई स्पीसीज, नई नई वैरायटीज हमको वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है तो यहाँ पे नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। तो हर पर्टिकुलर एरिया में एक नई स्पीसीज कुछ टाइम बाद जो है मिलती रहती है। ठीक है, हमको नई नई स्पीसीज मिली। सो हम बायोडाइवर्सिटी को, जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, the number of the type of the species present on the earth in a particular area। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि नंबर ऑफ द स्पीसीज जो प्रेजेंट है अर्थ पे, उसको हमने क्या बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे नोट कर देती हूँ, नंबर ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, बायोडाइवर्सिटी समझ में आया। एरिया का जो हमने पॉइंट देखा था वो क्या था, इफ एरिया विल इंक्रीज मीन्स द नंबर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीज। अगर हमारा जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है तो जो नंबर ऑफ द स्पीसीज है, जो नंबर ऑफ द वेराइटीज है, नंबर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्टिकुलर एरियाज। फर्स्ट वन इज टू पर्टिकुलर पॉइंट, फर्स्ट वन इज एरिया एंड सेकंड वन इज स्पीसीज। ठीक है, अगर हम देखते हैं फिर क्या होता है, देखो बहुत सारी स्पीसीज मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। हम एक का एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल इज अ कैलोट्रोपिस। अगर हम एग्जांपल ले कैलोट्रोपिस विच इज अ फ्लावरिंग प्लांट। कैलोट्रोपिस क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, कैलोट्रोपिस, सोचो कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसमें इस प्लांट को क्या बोल रहे हैं, कैलोट्रोपिस। कुछ किलोमीटर तक हम आगे गए, 100 किलोमीटर तक हम आगे गए, वहां पे क्या बोल रहे हैं इसको, आक। आके का पेड़ होता है ना, आक। ठीक है, देन कुछ किलोमीटर तक अगर हम आगे गए, देन वहां पे जो इसको क्या बोल रहे हैं, मदार। यानी स्पीसीज तो एक है, प्लांट जो है वो तो हमारा एक है, लेकिन उसको जो डिफाइन कर रहे हैं, जो उसको जो डेफिनेशन दे रहे हैं लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैलोट्रोपिस, यानी कैलोट्रोपिस का पेड़ है। उसको अगले पर्टिकुलर में क्या बोल रहे हैं, आक का पेड़, एंड देन उसको क्या बोल रहे हैं, मदार का पेड़। इनके जो आइडेंटिफिकेशन जो पॉइंट हैं, दीज आर सिमिलर,
मतलब अगर वो पैरेलल वेनेशन अगर इनकी लीफ शो कर रही है तो इसकी भी पैरेलल वेनेशन शो कर रही है। मतलब प्लांट जो इनकी जो रिप्रोडक्शन नेचर है, जो इनका फ्लावरिंग स्टेज ऑल आर सेम बट देयर मोड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट। मतलब उनको अलग अलग जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो प्रोनाउंस सिस्टम है वो अलग अलग टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या करा, इनको एक डेफिनेट, इनको एक पर्टिकुलर क्या दिया, नोमेनक्लेचर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, हम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज है वो 2 साल बाद आ रही है, हाँ इसकी भी फ्लावरिंग स्टेज 2 साल बाद आ रही है, इसकी भी फ्लावरिंग स्टेज 2 साल बाद यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, किसके बेसिस पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बेसिस पे, इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने इनको क्या करा, एक पर्टिकुलर नेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी हमने क्या दिया उनको, नोमेनक्लेचर दिया। ठीक है, अब मैंने बताया नोमेनक्लेचर से पहले क्या जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन। जरूरी नहीं है कि ये आंख का, ये जो कैलोट्रोपिस है, ये आंख हम इसको लगा रहे हैं कि हाँ भाई ये कैलोट्रोपिस ही है तो इट इज राइट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो हम जो आंख का पेड़ है, जो मदार का पेड़ बोल रहे हैं वो कैलोट्रोपिस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग इट्स नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देने से पहले उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने अलग अलग वेराइटीज को, अलग अलग स्पीसीज को क्या किया, नोमेनक्लेचर सिस्टम देना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के, हमने क्या लिया, कैलोट्रोपिस का एग्जांपल लिया, वही कैलोट्रोपिस कुछ किलोमीटर बाद हम क्या देख रहे हैं, उसको आग का पेड़ बोल रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये कैलोट्रोपिस है, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिफाइंग जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो इसके क्या है, सिमिलर हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैलोट्रोपिस की ये वैरायटी है, बस इसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर नोमेनक्लेचर the identification of the plant or the organism, it is very important। ठीक है, नेक्स्ट वन हम जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। देखो, इनके बेसिस पे हम लोगों ने क्या दिया, as you all know very well about the biology is divided into the 2 part or subdivided into the 2 parts, first one is zoology and second one is botany। ठीक है, तो जो बॉटनिकल जो सोसाइटी थी, बॉटनिकल जो कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने प्लांट्स को मतलब कि डिवाइड कर लिया उन्होंने एरिया की, जो बॉटनिकल नेम है वो ये वाला डिपार्टमेंट, यानी ये वाली जो कमेटी है वो बॉटनिकल नेम डिसाइड करती है, और जो जूलॉजी वाले हैं उन्होंने जूलॉजिकल जो नेम है वो डिस्क्राइब करने शुरू करे। तो हमने उनका एक जो यहाँ पे टर्म दे दिया उनको, ICBN, क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, फॉर द बॉटनी एंड फॉर द जूलॉजी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमने इनको सेपरेट आउट करा, फर्स्ट वन इज ICBN एंड सेकंड वन इज ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड दिस वन इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इज इट क्लियर टू यू? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो नोमेनक्लेचर तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने उनको एक पर्टिकुलर नेम तो उन्होंने दे दिया, अब उसके कुछ फर्दर रूल्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, बाय मीन्स 2। ठीक है, नोमेनक्लेचर सिस्टम किया। अब देखो, ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है किसने दिया था, कैरोलियस लिनियस, ही वाज द फर्स्ट जिसने हमको ये सिस्टम, ये नोमेनक्लेचर हमको दिया था। उनका जो नेम है वो क्या था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, देखो क्या हुआ, इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया, बायनोमियल मीन्स 2। सबसे पहले जो ये हमारे जो साइंटिस्ट है इनका नाम बेसिकली क्या था, कार्ल वॉन, देखो इनका जो नाम था वो क्या था, कार्ल वॉन लीन।
यानी कि 3 पार्ट्स में इनका जो नेम है डिवाइड था, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स नोमेनक्लेचर जब इन्होंने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया तो इन्होंने जो अपना नेम है वो 2 टाइप्स यानी 2 टर्म्स में जो है चेंज करा दिया। तो इन्होंने अपना नाम क्या कराया, कार्ल वुअर लिंस से इन्होंने अपना नाम क्या चेंज करा दिया, कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्होंने जो रूल्स बताए थे। फर्स्ट वन इज जो हम किसी भी स्पीसीज, किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट का, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का जो हम नाम लिख रहे हैं, विच लैंग्वेज में यूज, कौन सी लैंग्वेज हम वहां पे यूज कर रहे हैं, यूज द लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, हम वहां पे उसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, लैटिन लैंग्वेज हम वहां पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद 2 पार्ट्स यानी 2 टर्म्स इन्होंने दी थी। द फर्स्ट वन इज द जेनेटिक, second one is the first one is the genetic name, second one is species epithet। ठीक है, 2 टाइप्स बायनोमियल सिस्टम मींस इसको 2 टाइप में यहाँ पे क्या करा इन्होंने डिस्क्राइब किया। जेनेटिक नेम इसको हम क्या बोलते हैं, जीनस, एंड द स्पीसीज एपिथेट व्हिच वी कॉल्ड एज अ स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट रूल वी यूज ऑन द लैटिन लैंग्वेज, सेकंड वन 2 पार्ट्स में उसने नेम को डिवाइड किया। जेनेटिक नेम व्हिच इज कॉल्ड एज अ जीनस, स्पीसीज एपिथेट व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्पीसीज। अब देखो जो जीनस हम लिख रहे हैं, लाइक हम एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंगो का, है ना, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जांपल दिया किसका, मैंगो का। तो मैंगो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, ये हम मैंगो को बोलते हैं। हमने जिसका बॉटनिकल नेम है क्या दिया, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वर्ड इज द जीनस एंड सेकंड वन इज द स्पीसीज। ठीक है, तो जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड था वो हमने क्या किया, कैपिटल, वो कैपिटल होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और जो हमारा स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड है दिस वन इज अ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। तो हमने इसको इस टाइप में डिस्क्राइब किया। अब क्या है कि जो हमारा मैग्नीफेरा इंडिका है, और अगर हम इसको हैंड राइटिंग, नॉर्मल हैंड राइटिंग में अगर हम लिख रहे हैं लाइक मैग्नीफेरा इंडिका हमने लिख दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करते हैं। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, अगर हम इसको इटैलिसाइज यानी कि इटैलिक लैंग्वेज में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, इटैलिक लैंग्वेज लाइक हम इसको लिख रहे हैं मैग्नीफेरा इंडिका, तो हम इसको अंडरलाइन नहीं करते। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये आपको समझ में आए। हमने 2 पार्ट में बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जेनेटिक नेम एंड सेकंड वन द स्पीसीज एपिथेट। जेनेटिक नेम जिसको हम जीनस बोल रहे हैं एंड स्पीसीज एपिथेट जिसको हम स्पीसीज बोल रहे हैं। जब हम किसी भी प्लांट का, ऑर्गेनिज्म का जो हम नेम लिखते हैं, प्लांट हमने यहाँ पे फ्रूट का, मैंगो का हमने नाम लिखा है जिसको क्या बोले, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। फर्स्ट जो मैग्नीफेरा जो वर्ड था जिसका जीनस, इंडिका इज स्पीसीज। ठीक है, यानी मैंगो की भी बहुत सारी क्या होती है, वैरायटी, स्पीसीज, नंबर ऑफ द स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ दिस कॉल्ड। जब भी तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज, नॉट ओनली वन, तो क्या हुआ, जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड था दिस वन इज कैपिटल एंड जो स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड था स्मॉल, दोनों को हम सेपरेटली बीच में डिस्टेंस स्पेस देकर लिखेंगे। अगर हम उसको लैटिन वर्ड के रफ हैंड जो हैंड रिटन राइटिंग में लिख रहे हैं तो हम उसको करेंगे अंडरलाइन सेपरेटली, अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, लेकिन अगर हम उसको इटैलिसाइज कर देते हैं तो वहां पे अंडरलाइन नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं द टर्म विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक एंड द टर्म इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, वी ऑल नो वेरी वेल दैट हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म आप फटाफट दिमाग में याद रख सकते हो, हाँ इसका नेम ये, इसका नेम ये, इसमें कैटेगरी, इसमें वैरायटी, इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। तो क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर
स्टडी करने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन जो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, यानी हमने क्या करा, ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्या करा उसको, ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। उसको कन्वीनियंट कैटेगरी, उसको डिफरेंट ग्रुप में वहां पे हमने रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक वर्ड आता है हमारे पास टैक्सा। टैक्सा जो वर्ड है बेसिकली ये क्या है, इट इज अ साइंटिफिक टर्म used for category। ये एक साइंटिफिक टर्म है जो हम कैटेगरी के लिए यूज करते हैं। मतलब ये क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा कैटेगरी को डिफरेंट लेवल पे। इट डिफाइंस द कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। देखो बेसिकली हमारे पास 7 टाइप की कैटेगरीज होते हैं। हम जैसे किसी भी प्लांट्स का जो फ्रूट है उसका नेम जो हम लिखते हैं वो कैसे, फर्स्ट वन इज किंगडम, फाइलो, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो 7 टाइप की जो कैटेगरीज होती हैं वो कौन डिफाइन करता है, टैक्सा। ठीक है, टैक्सा बेसिकली साइंटिफिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर द कैटेगरी। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया, ग्रुपिंग इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी, यानी कि उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को देख के हमने उनके डिफरेंट ग्रुप बनाए। लाइक अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देखे, और मैमल वाली कैटेगरी में जो मैमल वाली कैटेगरी के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के सिमिलर हैं, जो उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसको मैमल रख दिया। एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, जो एम्फीबियन के जो कैरेक्टर्स हैं, एम्फीबियन कौन से होते हैं, जो वाटर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इनके जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग ग्रुप बनाए और उनको अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को रखते चले। ये हो गया क्लासिफिकेशन। टैक्सा क्या है, साइंटिफिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर द कैटेगरीज, यानी कि उसको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लेवल पे जो टैक्सा है उसको डिवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ठीक है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या डिफरेंट अलग अलग टैक्सा में रख दिया, और इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। मतलब हम किसी भी इंडिविजुअल की कैटेगरी को डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी, इंडिविजुअल के कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करके उसको हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, विच इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे हम उसको, टैक्सोनॉमी। उसके बाद हम देखते हैं टैक्सोनॉमी डिपेंड ऑन, जो हमारा टैक्सोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करता है। 4 पॉइंट्स जिसपे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन, एंड लास्ट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी किस पे डिपेंड करता है, 4 पार्ट्स पे। फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन, एंड द लास्ट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर को नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को नोट करेंगे कि वो क्या क्या कैरेक्टर वहां पे शो कर रहा है। उसके बाद हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये जो कैरेक्टर है ये उस ग्रुप में है, या फिर ये वाले जो कैरेक्टर है ये मैमल से मैच कर रहे हैं, ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे एम्फीबियन से मैच कर रहे हैं, ये वाले जो कैरेक्टर है हमारे प्रोटिस्टा किंगडम से मैच कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिज्म, मतलब उसको ग्रुप में हमने
आ गया फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, और लास्ट में क्या करते हैं उसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं उसका। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इन चीज पर डिपेंड करती है। ये तो बात हुई हमारी जो प्रीवियस टैक्सोनॉमी थी उसके बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, नए नए जो साइंटिस्ट है वो आने लगे, नए नए वो चीजों को डिस्क्राइब करने लगे, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो नोमेनक्लेचर सिस्टम या उन्होंने जो टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया था वो उन्होंने भी फर्दर 4 पॉइंट्स में यहाँ पे डिवाइड किया था। उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, on the basis of internal structure, second one is cellular structure, third one is ecological feature, ठीक है, and the fourth one is development. First one is internal structure, second one is cellular structure, third one is ecological information, and the last is developmental process. ठीक है, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी ने इनके बेस पर इनको डिस्क्राइब किया, इनके बेस पर इनको क्लासिफाई किया। देखो क्या हुआ, हमारे जो साइंटिस्ट थे दे आर वेरी क्यूरियस नो अबाउट ऑल द थिंग्स। उन्होंने क्या किया, पहले इनको अलग अलग क्लासिफाई किया, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, देन नोमेनक्लेचर किया। उसके बाद क्या करा इन्होंने, इनके यूजेस ढूंढना जो है यहाँ पे शुरू कर दिए। कौन सी चीज से हमको क्या यूज हो रहा है, लाइक क्लोथ, किस चीज से हमको क्लोथ, किस चीज से हमको फूड जो है वहां पे अवेलेबल हो पा रहा है, तो उन्होंने उनके बारे में वहां पे डिस्क्राइब करना शुरू किया। उसके बाद एक जो लास्ट जो हमारी टर्म आती है वो है सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक होता क्या है, systematic arrangement of the individual on the basis of its evolutionary relationship. Arrangement of individual on the basis of its evolutionary रिलेशनशिप। ठीक है, अरेंजमेंट किया उन्होंने इंडिविजुअल का उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे, तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ सिस्टमैटिक्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बस एक लास्ट पॉइंट ये था कि जो कैरोलिस लिनस थे उन्होंने अपनी बुक बनाई थी, बुक ड्राइव करी थी, जिसका उन्होंने जो नेम है वो क्या दिया था, सिस्टेमा नेचुरल। ठीक है, उन्होंने एक बुक दी थी, दिस आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इस बुक का जो नेम है आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एंड द नेम इज द सिस्टमा नेचुरल। ठीक है, तो आज का जो आज का लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड था, बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर ऑफ द स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली डिपेंड ऑन द 2 पॉइंट्स, एरिया एंड द स्पीसीज। एरिया, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑल्सो इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर एक एरिया में जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि यहाँ पे कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो स्पीसीज है वहां पे नहीं इंक्रीज होगी। नेचर के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है वहां पे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर, यानी कि उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को, हर प्लांट को एक नया नोमेनक्लेचर सिस्टम उन्होंने प्रेफर किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 2 पार्ट में 2 कम्युनिटी यहाँ पे डिस्क्राइब करी है, आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी नोमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो पहले में जो नोमेनक्लेचर सिस्टम था वो किसने दिया था, कैरोलिस लिनस ने। उसके हमने कुछ यहाँ पे रूल डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, मतलब जो स्पीसीज हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में जो डाला गया, विच इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ताकि हम उनकी जो अच्छे से स्टडी है जो कर सकें। ठीक है, कि इस ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म है तो हम उसके बारे में अच्छे से उनकी स्टडी कर सकें, इसलिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने किया। मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी फर्दर डिवाइड होती है 4 पार्ट में, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल फीचर्स।
ठीक है। लास्ट वन इज सिस्टमैटिक्स यानी अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी मतलब देखो समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इवोल्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिविजुअल का अरेंजमेंट करना वहां पे शुरू किया। एंड द लास्ट इज द सिस्टम ऑफ नेचर, जो क्या ये बुक है नेचुरल, जो कार्लोस लिनियस ने जो है लिखी थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।